Hello and welcome to Jupyter E-Class. I am Deepak Kumar, PGT Maths and PGT Computer. तो ये एक सेशन जो चल रहा है पाइथन कोडिंग का, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो आ रहे हैं कंपनी में और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। एक जनरल कैटेगरी के क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग एडवांस कैटेगरी के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो जो आज की टॉपिक होने वाली है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगा, दैट इज़ द फिबोनाची सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है, उसके बाद हम लोग इस पर इसका कोड करेंगे। चलिए पहले समझते हैं फिबोनाची सीरीज होता क्या है। तो फिबोनाची सीरीज क्या है? एक तरह हर एक सीरीज का एक मतलब पता होगा आपको। जो एक सीरीज़ का मतलब क्या होता है, अगर नंबर की सीरीज की बात करूं तो वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। सिमिलरली जो फिबोनाची सीरीज है वो भी एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, जिसके दो बेस हैं, 0 और 1, और इसी दोनों नंबर के हेल्प से पूरी की पूरी सीरीज डिजाइन की जाती है। कैसे, उसको समझते हैं। जैसे 0 और 1 हो गया और इस दोनों का सम करना है, तो 0 और 1 का सम भी 1 होता है। अब जो नए दो दिख रहे हैं आपको लास्ट वाले, इस दोनों का सम करना है 1 और 1 का, तो ये बनेगा 2। अब फिर लास्ट के दो के सम करने हैं 1 और 2 के, तो ये बन जाएंगे 3। अगेन 2 और 3 5, देन 8। तो इस तरह से ये सीरीज बढ़ती जाती है। अगर इसको एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो कुछ ये इस तरह के डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें ये हर एक जो लिख रहा है आपको 0 1 1 2 3, और इस तरह से ये इनफाइनाइटली बढ़ती जाती है सीरीज। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पैटर्न के लॉजिक क्या है, इस सीरीज के लॉजिक क्या है। अगर मैं इसको n1 और n2 नाम दे दूं, जहाँ पे हमारा n1 0 होने वाला है और n2 1 होने वाला है, अगर मैं इसको ऐसा नाम दे दूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं n3 क्या होगा, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि ये n1 और n2 का सम होगा, n1 और n2 का सम होगा। उसके बाद अगर मैं n4 की बात करूं तो आप बोलेंगे ये वाले जो अब का n3 है और n2 है उसका सम बनेगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि हर बार ये n1 प्लस n2 ही हो रहा है, लेकिन हर एक स्टेप होने के बाद सेकेंड इटरेशन में ये n1 n2 से रिप्लेस हो जा रहा है और n2 n3 के साथ रिप्लेस हो जा रहा है, बाकी इसी दोनों का सम हर बार आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और पाइथन में इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं पाइथन आइडियली, नॉट पाइथन आइडियली, दिस इज गूगल कोलैबोरेटरी, जहाँ पे हम लोग जुपिटर नोटबुक, जो हमको नोटबुक टाइप आईडी मिली है, इस पर हम लोग पाइथन की प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले तो हमने यूज़र से इनपुट लिया, जो यूज़र से इनपुट के फॉर्म में ही लेते हैं। सबको मालूम होना चाहिए ये चीज़ें, जो हमेशा हम लोग इनपुट इसी फॉर्म में। चलिए मैंने यहाँ से यूज़र से इनपुट ले लिया। अब इनपुट लेने के बाद मैंने जैसे बताया था कि हमको दो वेरिएबल बनाने होंगे, n1 और n2 नाम से। चलिए मैंने वो बना लिया। n1 का वैल्यू हमने दिया 0, जबकि n2 का हमने 1 रखा। अब हम पहले तो अपने दोनों फिबोनाची सीरीज के जो हमारे फर्स्ट के दो बेस हैं उसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो मैंने लिखा प्रिंट n1 और n2। उसके बाद हमने लूप लगाया, for I in रेंज। अब देखिए, चूंकि हमको दो ऑलरेडी 0 और 1 मिल चुका है, 0 और 1 पोजीशन की एलिमेंट मिल चुकी है, तो हम लोग सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिखा 2 से n तक का, और यहाँ पे हमने लूप लगा दिया। आफ्टर डैट अगर लूप हो गया तो हमको मालूम है जो n3 हमारे होने वाले हैं वो क्या होगा, n1 और n2 का सम होगा। n1 और n2 का सम होगा, ठीक है, जो कि क्लियर विजिबल होगा आप लोगों को। उसके बाद n1 को हमने n2 के साथ रिप्लेस किया, सॉरी n2, और n2 को हमने n3 के साथ रिप्लेस किया, और ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा।
और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि हमारा आंसर ना आ जाए या जब तक कि हमारा लूप ब्रेक ना हो जाए। हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया किसको, N3 को, क्योंकि ऑलरेडी हमने N1 और N2 प्रिंट करा के रखा है, इसलिए हमने N3 प्रिंट करा लिया। अगर अब इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊँ तो आप देखेंगे, ठीक है, देखिए N3 यहाँ पे इसने एरर दिया क्योंकि मैंने यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था। चलिए मैं अगेन इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, ठीक है। तो ये इनपुट मांग रहा है, चलिए मैं इनपुट में अगर यहाँ पे 5 देता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो हमको 5 फिबोनाची सीरीज मिलना चाहिए, जो कि हमको मिल चुका है 0, 1, 1, 2 और 3 के फॉर्म में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 0, 1 एक लाइन में है, 1, 2, 3 एक लाइन में है, जबकि हम लोग ऐसा नहीं चाहेंगे। इसलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस प्रोग्राम के N1 और N2 के बाद में एक सेपरेटर यूज करूँगा एंड का, जो क्या करेगा, ये कर देगा। और यहाँ पे भी मैं N3 के बाद में एंड सेपरेटर का यूज करूँगा। आपको पता है एंड सेपरेटर लाइन को एंड करने के लिए यूज होता है। तो अब मैं यहाँ पे सेपरेटर भी यूज कर लिया। चलिए अब देखते हैं कैसा आउटपुट मिलता है हमें। 0, 1, 1, 2 और 3, ठीक है। अब ये प्रोग्राम एक लाइन में आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेटर का इसको मैं बढ़ा देता हूँ। यस, और अगर मैं अब यहाँ पे 5 दूँ तो आप देखेंगे 0, 1, 1, जी हाँ, यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं अब 5 देता हूँ तो हमारा 0, 1, 1, 2, 3 आ रहा है। तो आप देखेंगे हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग इस तरह के प्रोग्राम पे काफ़ी प्रैक्टिस करें ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।